अखा उस शान तो शाना सब वड़िया सुभान अल्लाह मा अजमल का मा अकमल दूर है यही शम्मा है कि धुआं धूल खार से दूर है यही शम्मा है कि धुआं नहीं तेरे आगे यूं है दबे यहाँ नहीं यही फूल खार से दूर है यही शम्मा है कि धुआं नहीं तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े कोई जाने मुंह में जुबान नहीं नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जा फिदा न बस एक जा तो जहां फिदा तो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं करूं मदह अहले दुअल रजा पड़े इस बला में मेरी बला मैं गदा हूं अपने करीम का मेरा दीन पा रहे ना नहीं कलाम तो मैंने पढ़ दिया शायद तशरीह अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाएंगे लेकिन कसम खुदा की अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ एक एक शेर तुम्हें इश्क में झुमा रहा था कि नहीं झुमा रहा था अपने नबी की मोहब्बत में तड़पा रहा था कि नहीं तड़पा रहा था इश्क में बोले हुए जुमलों को तर्जुमानी की जरूरत नहीं है जिसके दिल में मेरे मुस्तफा की मोहब्बत होती है किसी भी जुबान में उसके सामने बोल दो याद आका की वो ला करके ही रहता। मैंने मिस्र में देखा मिस्र में पढ़ने के जमाने में यहाँ अजहरी उलमा बहुत ज्यादा मौजूद हैं वो भी जानते हैं ऐसे ऐसे उलमा के हाँ हम भी जाया करते थे एक उस्ताद आज भी वो मौजूद हैं अल्लाह उनको उम्र में बरकत अता करे उनके घर पर मौलूद की महफिल होती थी जुमा के दिन हम अक्सर इंडियन तलबा जाते थे मौलूद हुजूर की जब पढ़ते वो अरबी में होती है हुजूर की विलादत के जिक्र उसके बाद फातिहा खानी होती तो हम तलबा जो खड़े रहते वहाँ अरबी लोग भी होते मसरी लोग जो होते हैं वो पैदाइशी अरबी जुबान बोलने वाले उन्होंने उर्दू का एक जुमला भी नहीं सुना होगा लेकिन जब वो खड़े होते आखिर में वो उस्ताद हमसे कहते कि बेटा तुम हिंदुस्तानी हो वो पढ़ो जो बरेली वाले ने कहा था मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाह शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाह हम तो इंडियन तलबा झूम करके सलाम पढ़ते थे वो झूमते रहते थे पढ़ना तो आता नहीं था उर्दू समझ तो आती नहीं थी एक दिन हमने पूछा उनसे नहीं आती कहा उर्दू आम उर्दू नहीं आती तो आला हजरत की उर्दू तो और है ये सलाम आप क्यों सुनते हो क्यों खड़े होकर झूमते हो वो कहते हैं पता नहीं तुम्हारे जुमले जो निकलते हैं ये जो तुम लोग पढ़ते हो इसमें क्या माना है पता नहीं लेकिन जब जब सुनते हैं गुंबद खजरा की याद तड़पाने लगती है ये तासीर है इश्क में बोले हुए जुमलों को अल्लाह तबारक व तआला सलामत रखता है इसीलिए दुनिया से जाने से पहले अगर कुछ करके जाना है तो मेरे नबी की वफा करके जाओ मोहब्बत में जी करके ऐसे जाओ मरना तो वैसे भी है मेरे अजीजों कभी हॉस्पिटल में मर सकते हैं कभी घर की चादर में पांव रगड़ के मर सकते हैं कहीं तो मौत आनी ही है तो मौत से डरना क्या जब मौत आनी ही है तो आलम मुस्तफा बुलंद करके दुनिया से क्यों ना जाए ताकि जाते हुए भी जनाजा देखकर लोग रश्क करें कि ये कहीं और नहीं जा रहा आज दीदार मुस्तफा के लिए जा रहा है बड़ा थक करके आया है और इसीलिए हम कब्र में भी जाएंगे तो इंशाअल्लाह मलाइका मुनकर नकीर एक उठाने आते हैं तो उसकी तर्जुमानी तो क्यों उठूं अरे मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते इतनी जिंदगी गुजार करके जाओ कि जाने के वक्त शर्म ना आए मेरे अच्छे लिए मैं ये लिबास पहन करके आया वैसे आमतौर पर दूसरे लिबास में रहता हूँ उस दिन मैं एक बात का एहसास किया हम जैसे निकम्मों को मिलने के लिए तुम तैयार हो जाते हो इस बात का अंदाजा करो जब मेरे मुस्तफा से मिलने का वक्त आए तो क्या उस वक्त के लिए तुम अपने आप को तैयार रखे हो आज कि जिस दिन तुम्हारा जनाजा जाएगा और आका से मुलाकात होगी इसी हुलिये में मिलोगे इसी शक्ल में मिलोगे इन्हीं अखलाक के साथ मिलोगे अरे कुछ तो तैयारी करो ताकि मुंह दिखाने गया कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर में दामे मोहम्मद से उजाला कर दो आओ मेरे साथ अज़्म करके उठो कि हमारी जिंदगी हमारी चॉइस हमारी
हमारी अपनी मर्जी से नहीं जीना है, किस तरह जीना है। जिंदगी ये नहीं नबी की किसी की किसी के, जिंदगी है नबी की। नबी के लिए नाहमद मरते हैं जिंदगी।